आदि से अनादि तक जब भी धर्म संकट में पड़ा है, तब तब देवी माँ ने अपने दिव्य रूपों से अधर्म का नाश कर जगत को निर्भय किया है। आज हम आपको ले चलेंगे उस अमर गाथा की ओर, जहाँ नवरात्रि के तीसरे दिवस पर प्रकट होती है माता चंद्रघंटा, स्वर्णमयी कांति से आलोकित, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित और 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़। उनकी घंटा ध्वनि से दुष्ट थर्रा उठते हैं, किंतु भक्तों को मिलता है अभयदान। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और विजय का वह प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। ऐसे ही अद्भुत प्रसंग, दिव्य रहस्य और पुराणों से सजीव होती कथाओं का खजाना हम लेकर आते हैं आपके प्रिय चैनल पुराण टॉक्स पर। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हर कथा के साथ नई प्रेरणा, हर प्रसंग के साथ नया ज्ञान और हर कथा श्रवण के साथ दिव्यता का अनुभव मिले, तो अभी इसी क्षण पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। स्मरण रहे, यदि आप इस अमृत स्रोत से जुड़े नहीं, तो आगे आने वाली अनगिनत दिव्य गाथाएं और प्राचीन पुराणों का गहन ज्ञान आप से छूट जाएगा। तो आइए साथ मिलकर इस पावन यात्रा का हिस्सा बने और हर कथा के साथ आत्मा को आलोकित करें। नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। दिशाओं में एक अलौकिक आभा फैल रही थी। ग्राम और नगरों के चौक चौराहों पर रंग बिरंगे ध्वज लहरा रहे थे। मंदिरों के प्रांगण में दीपों की कतारें जल उठी थीं। हर घर से शंखनाद और घंटियों की गूंज उठ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण धरा स्वयं को एक महोत्सव के लिए सजाकर माता के स्वागत में खड़ी हो। बालक हर्षोल्लास में किलकारियां भर रहे थे। वृद्ध अपने झुर्रियों भरे चेहरों पर संतोष की मुस्कान लिए भजन गा रहे थे और युवतियां हाथों में थाल सजाए आरती के गीत गाती हुई सड़कों पर चल रही थीं। इस दिव्य वातावरण के मध्य एक आचार्य अपने शिष्यों और भक्तों को कथा सुनाने हेतु मंडप में विराजमान हुए। मंडप के चारों ओर रत्न जटित स्तंभों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं। धूप की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी और ऊपर आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमंडल झिलमिला रहा था। आचार्य ने नेत्र मूंद कर गंभीर स्वर में कहा, हे साधक जन, आज हम उस देवी के स्वरूप का स्मरण करेंगे जो भय का नाश कर निर्भयता प्रदान करती हैं। वे हैं मां चंद्रघंटा। तत्पश्चात आचार्य ने माता के स्वरूप का गहन वर्णन किया। देखो हे श्रोताओ, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और घंटे के आकार की वह छठा समस्त लोकों को निनादित कर देती है। उनके अंग स्वर्णिम आभा से दमकते हैं, मानो सूर्य की किरणें उनमें समाहित हो गई हों। 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र शोभायमान हैं, कहीं त्रिशूल, कहीं तलवार, कहीं गदा, कहीं कमल, और उनके अधरों पर करुणा की मंद मुस्कान। जब वे अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश करती हैं, तो देवता भी विस्मित होकर नतमस्तक हो जाते हैं। उनका यह अद्भुत संगम करुणा और क्रोध का, सौम्यता और संहार का ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। आचार्य ने शिष्यों को बताया कि उन्हें चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है। हे बालकों, उनके मस्तक पर जो अर्धचंद्र है वह केवल आभूषण नहीं, वरन समय और चक्र का प्रतीक है। और वह घंटा, वह तो भय का नाश करने वाला, दुष्टों को कंपा देने वाला और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। जिस क्षण उनकी घंटा ध्वनि गूंजती है, संपूर्ण दैत्य दल थर्राकर भूमि पर गिर पड़ता है, किंतु वही ध्वनि भक्तों के लिए जीवन मंत्र और अभय का वरदान बन जाती है। यही कारण है कि वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। फिर आचार्य ने माता की शक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया। हे साधकों, माता चंद्रघंटा का रूप द्वैध है। भक्तों के लिए वे करुणा की सागर हैं, शरणागत का कल्याण करती हैं, दुखहारी हैं, परंतु दुष्टों के लिए उनका रूप अग्नि के समान दाहक है। वे शत्रुओं का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। उनके नेत्र जब क्रोध से लाल हो उठते हैं, तो तीनों लोकों में कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए उनकी भक्ति भय को नष्ट कर देती है और आत्मा को अदम्य साहस प्रदान करती है। कथावाचक ने आगे कहा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से उनका ध्यान करता है वह निर्भीक हो जाता है। उसके हृदय में कभी भय का स्थान नहीं रह जाता। जीवन की हर विपत्ति, हर संकट का सामना वह उसी निर्भयता से करता है जैसे वीर योद्धा रणभूमि में करता है। माता की कृपा से मनुष्य का चित्त निर्मल होता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और उसके संकल्प अटल हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का बल है। फिर उन्होंने श्रोताओं को नवरात्रि की पूजा विधि का चित्रण कराया। प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर गंगा जल से शुद्ध स्थान पर चौकी सजाओ, माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करो
पंचामृत और गंगा जल से उनका स्नान कराओ। कमल या पीले गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पित करो। रोली और अक्षत से तिलक लगाओ। घी के दीपक प्रज्वलित करो। केसर मिश्रित खीर का भोग लगाओ और शंख घंटे की ध्वनि से वातावरण को पवित्र करो। और अंत में या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता मंत्र का जाप कर आरती उतारो। यही विधि है जो न केवल देवता को प्रसन्न करती है बल्कि संपूर्ण घर को पवित्र कर देती है। मंडप में बैठे हुए भक्त इस वर्णन से अभिभूत हो उठे। कोई अपने नेत्रों से आंसू पोंछ रहा था, कोई दोनों हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना कर रहा था। कहीं छोटे बच्चे दीपों की लौ से खेल रहे थे तो कहीं वृद्ध श्रद्धा से आंचल फैलाए बैठे थे। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजनों की मधुर लहरियां वातावरण को देवमय बना रही थीं, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। अंत में आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे भक्तजनों, आज तुमने माता चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन शब्दों के माध्यम से किया, परंतु कथा अभी शेष है। अब मैं तुम्हें 2 अद्भुत घटनाएं सुनाऊंगा। पहली कथा है देवताओं और दानवों के संग्राम की, जहां माता ने महिषासुर जैसे असुर का संहार किया। और दूसरी कथा है एक भक्त राजा की, जिसने माता की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। इन दोनों कथाओं के माध्यम से तुम समझोगे कि माता चंद्रघंटा केवल पुराणों की देवी नहीं बल्कि सदा जीवित शक्ति हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अधर्म का नाश करती हैं। यह कहकर आचार्य ने अपनी कथा का प्रथम भाग पूर्ण किया और श्रोताओं से कहा, अब मन को एकाग्र करो, क्योंकि आगे जो कथा है उसमें महिषासुर का अभिमान और माता का दिव्य प्रताप प्रकट होगा। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। त्रेता युग और द्वापर की कथाओं से बहुत पहले, जब धर्म का संतुलन डगमगाने लगा था, उस समय एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका जन्म राक्षसी कुल में हुआ था, किंतु उसके हृदय में महत्वाकांक्षा अग्नि के समान प्रज्वलित थी। वह सोचता, देवगण क्यों स्वर्ग पर अधिकार रखें? क्यों मनुष्य और आर्षिगण उनकी वंदना करें? क्यों न मैं ही स्वर्ग का अधिपति बनूं? इस विचार ने उसे तपस्या की ओर प्रवृत्त किया। घने वन की गहन निस्तब्धता में, जहां सूर्य की किरणें भी पत्तों की घनी छाया को भेदने में कठिनाई अनुभव करती थीं, वहीं महिषासुर ने तप का आरंभ किया। उसने भोजन का त्याग कर दिया, जल तक ग्रहण न किया, केवल वायु पर जीवित रहा। वर्षों तक वह स्थिर बैठा रहा और ऋषि मुनि उसके संकल्प और कठोर तप को देखकर चकित हो उठते। तप की ज्वाला से उसका शरीर काला पड़ गया, किंतु उसकी दृढ़ता अडिग रही। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। आकाश में ब्रह्मलोक का प्रकाश फैल गया और चारों ओर वेद ध्वनि गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तपस्या से तुझने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांग जो तेरे हृदय को प्रिय हो। महिषासुर ने तत्काल मस्तक झुकाया और बोला, हे सृष्टिकर्ता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न कोई असुर, न कोई मनुष्य मुझे मार सके। मैं अमर हो जाऊं और तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि अमरत्व किसी को नहीं दिया जा सकता, किंतु वे उसकी तपस्या से बंधे हुए थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुझे यह वर तो नहीं मिल सकता कि तू अमर हो, परंतु इतना अवश्य होगा कि न तो देवता, न असुर और न ही कोई पुरुष तुझे मार सकेगा। तेरे वध का कारण केवल कोई स्त्री होगी। यह सुनकर महिषासुर अट्टहास कर उठा। उसने सोचा, स्त्रियां तो कोमलांगी होती हैं, वे युद्ध की बात क्या जानेंगी? मेरा वध असंभव है। इस प्रकार वह वरदान पाकर गर्व और अहंकार से भर गया। वरदान प्राप्त करते ही उसका हृदय शक्ति और साम्राज्य की लालसा से व्याकुल हो उठा। वह दैत्यों की विशाल सेना लेकर इंद्रलोक की ओर चढ़ आया। आकाश में बादल गरज उठे, दिशाएं कांप उठीं और स्वर्ग की सीमाएं युद्ध भूमि में परिवर्तित हो गईं। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, वरुण ने जलधाराएं प्रवाहित की, अग्नि ने लपटें छोड़ी, किंतु महिषासुर सबको हंसते हुए परास्त कर देता। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि वह कभी विशाल गज का रूप धारण करता, कभी भयानक भैंसे का और कभी रथ पर चढ़ा वीर योद्धा बनकर आक्रमण करता। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक न सके। अमरावती उजड़ गई। देवलोक की अप्सराएं भयभीत होकर इधर उधर छिप गईं। गंधर्वों के वीणा के स्वर मौन हो गए और देवता पराजित होकर वन वन भटकने लगे।
स्वर्ग से निष्कासित देवता शोकाकुल होकर एकत्र हुए। इंद्रदेव ने व्यथा व्यक्त की, हे मित्रगण, अब हमारा क्या होगा? हमने अपने अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त किए, किंतु महिषासुर की माया और शक्ति के सामने वे तुच्छ सिद्ध हुए। यदि शीघ्र उपाय न हुआ तो तीनों लोकों पर उसका शासन हो जाएगा। वायुदेव ने कहा, यह सब ब्रह्मा के वरदान का परिणाम है, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सभी देवता निराश मन से ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। उन्होंने करबद्ध होकर निवेदन किया, प्रभो, आपने महिषासुर को जो वरदान दिया है वही आज हमारे विनाश का कारण बन गया है। वह हम सबको परास्त कर चुका है, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, यह सत्य है कि मैंने ही उसे वरदान दिया था, किंतु अब उपाय यही है कि हम विष्णु और महादेव की शरण लें, वही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता विष्णु लोक को गए। वहां नारायण समुद्र मंथन के समान शांत भाव से विराजमान थे। देवताओं ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अत्याचार का अंत होना ही चाहिए। महिषासुर का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है। इसके पश्चात सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां महादेव से मिले। भोलेनाथ ने जब देवताओं की दशा सुनी तो उनका क्रोध ज्वालामुखी के समान भड़क उठा। त्रिदेव एक साथ एकत्र हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने संकल्प लिया कि अब एक ऐसी शक्ति का निर्माण करेंगे जो किसी भी दैत्य का विनाश कर सके। तीनों देवों से दिव्य तेज निकलने लगा। सूर्य के समान प्रखर, अग्नि के समान दाहक और चंद्रमा के समान शीतल आभा से युक्त वह तेज दिशाओं को आलोकित करने लगा। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, यम, कुबेर सभी देवताओं ने भी अपना तेज उसमें समर्पित किया। वह तेज धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री स्वरूप में परिणत होने लगा। स्वर्णमयी कांति से दीप्त वह स्वरूप अद्वितीय था। 10 भुजाएं, सिंह की सवारी, मस्तक पर अर्धचंद्र और घंटे की गूंज से युक्त वही थी माता चंद्रघंटा। देवताओं के मुख से एक स्वर में जय घोष निकला, जय भवानी, जय चंद्रघंटा। माता के प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक नाद गूंज उठा। पर्वत डोल उठे, नदियां कल कल करती हुई उनका स्वागत करने लगी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तब देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित किए। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, सूर्य ने खड्ग, वरुण ने शंख, कुबेर ने गदा और समुद्र ने दिव्य हार अर्पित किया। सिंह स्वयं प्रकट होकर माता के वाहन रूप में खड़ा हो गया। माता का यह भव्य रूप देख देवताओं के हृदय में साहस का संचार हुआ। वे बोले, अब धर्म की रक्षा होगी, अब अधर्म का अंत निश्चित है। माता चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर गर्जना की, मानो संपूर्ण धरती को यह संदेश दे रही हो, हे दुष्ट महिषासुर, तेरे पाप अब अधिक नहीं चलेंगे, अधर्म का अंत समीप है। देवताओं की आंखों में आशा का दीप जल उठा। सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी, हमारी रक्षा कीजिए। अब केवल आप ही धर्म की नौका को पार लगा सकती हैं। इस प्रकार देवताओं की व्यथा और उनकी पुकार ने माता चंद्रघंटा के दिव्य प्राकट्य को जन्म दिया। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक जय जयकार होने लगी। किंतु अभी युद्ध का आरंभ होना शेष था। महिषासुर अपने गर्व में मदमस्त था और उसे यह अनुमान भी न था कि उसकी माया अब नाश की ओर अग्रसर है। सिंहासन पर आरूढ़ होकर माता चंद्रघंटा ने जब गर्जना की तो आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे। उनकी 10 भुजाओं में उठे अस्त्र शस्त्र से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। मस्तक पर अर्धचंद्र और घंटे की ध्वनि से दिशाएं निनादित हो उठीं। सिंह का गर्जन मानो महाप्रलय की चेतावनी था। देवताओं ने इस दृश्य को देखकर अपने मन में विश्वास का दीप जलते हुए अनुभव किया। सभी ने मिलकर प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब धर्म की नौका केवल आपके ही हाथों से पार हो सकती है। उधर महिषासुर अपने असुर दरबार में मदिरा पीते हुए ऊंचे स्वर में हंस रहा था। उसके अनुचर उसकी शक्ति का बखान कर रहे थे। किसी ने कहा, स्वामी, अब तो तीनों लोक आपके अधीन हो चुके हैं। इंद्रलोक, पृथ्वी और पाताल सभी आपके चरणों में झुके हैं। महिषासुर गर्व से हंसते हुए बोला, देवता दयनीय प्राणी हैं, वे युद्ध भूमि में टिक न सके। अब स्त्रियां और ऋषि मुनि मेरी दया पर जीवित हैं। कौन है जो मेरा सामना करेगा? तभी उसके कानों में एक दिव्य नाद गूंजा। आकाश से संदेश आया, हे महिषासुर,
तेरे अंत का समय निकट है। माता चंद्रघंटा तेरे संहार के लिए सिंह पर आरूढ़ होकर निकल पड़ी हैं। महिषासुर ठहाका मारकर बोला, एक स्त्री, क्या वह मुझसे युद्ध करेगी? यह तो हास्य है। उसकी सेना कहां है? उसके रथ कहां हैं? मैं अपनी अपार दैत्य सेना से उसे पल भर में परास्त कर दूंगा। युद्ध भूमि सज गई। पर्वतों पर नगाड़े बजने लगे, आकाश में शंखनाद गूंज उठा और धरती पर असुरों का गर्जन। देवताओं ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हमारे लिए यह निर्णायक क्षण है। हम असहाय हैं। अब आपके करकमलों से ही धर्म की रक्षा संभव है। माता ने नेत्र खोले। उनके लोचन अग्निज्वाला की भांति लाल हो उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और सिंह को संकेत किया। सिंह ने इतनी प्रचंड गर्जना की कि असुरों के हृदय भय से थर्रा उठे। महिषासुर अपनी माया से युद्ध भूमि में आया। कभी वह विशाल गजराज के रूप में सिंह पर आक्रमण करता, कभी भयानक भैंसे का रूप लेकर पृथ्वी को रौंदने लगता और कभी सिंह बनकर छल पूर्वक वार करता। उसकी गर्जनाओं से पर्वत टूटने लगे, नदियां मार्ग बदलने लगीं और सूर्य की किरणें बादलों में छिप गईं। किंतु माता चंद्रघंटा अडिग खड़ी रहीं। उन्होंने तलवार से गजराज रूपी महिषासुर की सूंड काट दी। त्रिशूल से भैंस रूपी उसके वक्षस्थल पर वार किया। कभी खड्ग से उसकी छलनाओं को समाप्त किया तो कभी सुदर्शन चक्र से उसकी गति रोक दी। सिंह उनके संकेत पर आक्रमण करता और असुर सेना को चीर डालता। युद्ध भूमि की धूल आकाश तक उठ रही थी और रक्त की नदियां बह रही थीं। महिषासुर ने क्रोधित होकर आकाश से प्रहार किया। उसने वज्र के समान प्रचंड गदा उठाकर माता पर फेंकी। माता ने अपने खड्ग से गदा को खंड खंड कर दिया। फिर उसने विषैले बाणों की वर्षा की। माता ने धनुष उठाया और एक ही बाण से उसके सभी बाणों को नष्ट कर डाला। असुर सेना चिल्लाने लगी, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो स्वयं शक्ति का अवतार है। परंतु महिषासुर गर्व से अंधा था। वह बार बार रूप बदलता और प्रहार करता। अब निर्णायक क्षण आया। माता का क्रोध प्रचंड हो उठा। उनके शरीर से ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने सिंह को गर्जना का संकेत दिया। सिंह ने छलांग लगाकर महिषासुर को नीचे गिरा दिया। माता ने त्रिशूल ऊंचा उठाया। आकाश में देवताओं ने शंख बजाए, नगाड़े गूंज उठे और देवांगनाएं पुष्प वृष्टि करने लगीं। माता ने गरज कर कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। तू धर्म और देवताओं का अपमान करता आया है। अब तेरे पापों का फल तुझे मिलना ही चाहिए। और यह कहकर उन्होंने त्रिशूल सीधा महिषासुर के हृदय में भेद दिया। महिषासुर ने अंतिम बार कराहकर प्राण त्याग दिए। उसकी दैत्य सेना भय से भाग खड़ी हुई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता प्रकट हुए और एक स्वर में बोले, जय माता दी, जय चंद्रघंटा। नगाड़ों और शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। अमरावती पुनः प्रकाशित हो गई। देवगण आनंदित होकर माता के चरणों में झुक गए। माता का क्रोध शांत हुआ और उनका स्वरूप सौम्य हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, भय मत करो। अब अधर्म का नाश हो चुका है। तुम सब निर्भय होकर अपने अपने लोक में जाओ और धर्म की रक्षा करो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी कृपा से हमें स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। माता ने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, स्मरण रहे, जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं अवश्य अवतार लेकर प्रकट होऊंगी। तुम सब भक्तिभाव से स्मरण करना, मैं सदा रक्षा करूंगी। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः उनके लोक और सम्मान प्राप्त हुए। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे एक और भक्त राजा की परीक्षा और माता की करुणा का वर्णन शेष है, जो यह सिद्ध करेगा कि मां केवल देवताओं की नहीं, साधारण मनुष्यों की भी रक्षा करती हैं। पौराणिक कथाओं में जब जब धर्म और सत्य की रक्षा की बात आती है, तब तब ऐसे राजाओं का स्मरण होता है जिन्होंने न केवल अपने राज्य को अपितु अपने प्रजा जन के सुख दुख को भी अपना धर्म समझा। उन्हीं में से एक थे राजा चंद्रकेतु। वे महान धर्मात्मा, दानी और प्रजा वत्सल शासक थे। उनके दरबार में अन्याय का प्रवेश न होता। प्रजा का प्रत्येक जन सुखी और निडर जीवन जीता। उनके राजकक्ष में जब न्याय होता तो जैसे सत्य स्वयं वहां आकर बैठ जाता। दरबार में अर्षि मुनि आदर पाते, ब्राह्मण यथोचित सम्मान पाते और निर्धन जन दान पाकर तृप्त होते। नगर की गलियों में समृद्धि का आलोक चमकता था। खेत खलिहानों में अन्न लहलहाता था और नदियों का जल मानो माता की करुणा से सदा पूर्ण रहता।
चंद्रकेतु केवल शासक ही नहीं, पिता समान रक्षक भी थे। प्रजा उन्हें प्रेम से धर्मराज कहकर पुकारती थी, किंतु समय का चक्र सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो क्रूर और अहंकारी था, चंद्रकेतु की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, जब तक यह धर्मात्मा राजा जीवित है, मेरा प्रभाव फैलना कठिन है। मुझे इसे हटाकर इसका राज्य छीन लेना चाहिए। और इस प्रकार उसने अपनी विशाल सेना के साथ चंद्रकेतु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। चारों दिशाओं में नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, रणभूमि सज गई। चंद्रकेतु अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। हाथ में खड्ग, नेत्रों में तेज और हृदय में धर्म की रक्षा का संकल्प लिए वे शत्रु का सामना करने लगे। रणभूमि में रथों की टक्कर से धूल के बादल उठे, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों से धरती हिल उठी। बाणों की वर्षा आकाश को अंधकारमय कर रही थी। चंद्रकेतु अपनी सेना के साथ साहसपूर्वक लड़े, किंतु शत्रु की संख्या अधिक थी। अंततः वे पराजित हुए। उनका राज्य उनसे छिन गया और उन्हें परिजनों सहित वन की ओर पलायन करना पड़ा। राजमहल की शोभा, राज सिंहासन का गौरव और प्रजा का प्रेम, सब कुछ उनसे छिन गया। वन के निर्जन स्थलों में जब वे अपने परिवार सहित एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे, तब जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का अनुभव हुआ। पहले जो पुष्पों की सेज पर सोते थे, अब पत्तों की चटाई पर सोना पड़ा। पहले जिनके लिए रसोई में अनेकों व्यंजन बनते थे, अब वन फल और कंदमूल से ही जीविका चलती थी। रानियां और राजकुमारियां जो कभी रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित रहती थीं, अब साधारण वस्त्र धारण कर कठिन जीवन जी रही थीं। बच्चों की आंखों में भोजन और सुरक्षा के लिए चिंता झलकती थी। चंद्रकेतु के हृदय पर यह बोझ और भी गहरा होता गया। वे रात्रि में महल के स्वप्न देखते और दिन में कठोर वनवास की वास्तविकता का सामना करते। इसी वन में एक दिन एक सिद्ध महात्मा आए। उनके मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता थी। उन्होंने जब राजा को देखा तो पहचान लिया। वे बोले, राजन, आप तो वही चंद्रकेतु हैं जो धर्म और न्याय के पालन करता थे। आप यहाँ वन में क्यों रहते हैं? कौन सा कारण है जिसने आपको वनवासी बना दिया? चंद्रकेतु ने आंसुओं से भीगी वाणी में उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं सचमुच वही चंद्रकेतु हूँ, किंतु अब राज्य से वंचित हूँ। एक पड़ोसी राजा ने मुझे परास्त कर दिया और मेरी प्रजा, मेरा महल सब मुझसे छिन गया। आज मैं अपने परिवार सहित इस वन में आश्रय लेने को विवश हूँ। महात्मा ने ध्यान से उनकी व्यथा सुनी। वे बोले, हे राजन, यह सब समय का खेल है। सुख और दुख जीवन की धारा में आते जाते रहते हैं, किंतु निराश मत हो। तुम्हारा धर्म तुम्हें पुनः गौरव दिलाएगा। क्या तुमने कभी माता चंद्रघंटा के रूप का स्मरण किया है? चंद्रकेतु ने आश्चर्य से पूछा, माता चंद्रघंटा? क्या वे वही देवी हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया था? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हां राजन, वही हैं। वे केवल देवताओं की नहीं, अपितु अपने भक्तों की भी रक्षा करती हैं। यदि तुम सच्चे मन से 1 वर्ष तक उनका ध्यान और भक्ति करोगे तो वे तुम्हें अवश्य ही शक्ति और विजय प्रदान करेंगी। चंद्रकेतु की आंखों में आशा की किरण जगी, किंतु वे संकोच से बोले, हे महात्मन, जब मैं अपनी सेना सहित भी शत्रु को परास्त नहीं कर सका, तो भला अब निशस्त्र और अकेला होकर कैसे उसे हरा पाऊंगा? महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह शक्ति बाहुबल से नहीं, माता की कृपा से मिलेगी। स्मरण करो, महिषासुर कितना बलवान था, किंतु माता चंद्रघंटा ने अकेले उसे पराजित किया। यदि तुम निष्ठा से भक्ति करोगे तो माता स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगी। राजा ने महात्मा की बात स्वीकार की और माता चंद्रघंटा का ध्यान प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, वन फूल अर्पित करते और मंत्र जाप में लीन हो जाते। वन का वातावरण उनकी साधना का साक्षी बना। कभी पक्षियों का मधुर कलरव, कभी झरनों का संगीत और कभी हवाओं की सिसकी, सब उनकी तपस्या के साथी बन गए। दिनों दिन उनका शरीर क्षीण होने लगा, किंतु आत्मबल और दृढ़ता बढ़ती गई। ऋतुओं का परिवर्तन हुआ, गर्मी की तपिश, वर्षा की झड़ी और शीत की ठिठुरन, सब उन्होंने सहन किया। रानियां और परिवारजन पहले दुखी हुए, किंतु जब देखा कि राजा के मुख पर साधना से एक अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है, तो उन्होंने भी धैर्य और विश्वास धारण कर लिया। 1 वर्ष बीतने लगा। राजा का मन अब शोक से मुक्त होकर श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हो गया।
वे समझ गए कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। वे माता का ध्यान करते हुए अनुभव करने लगे कि मानो उनके हृदय में निर्भयता का प्रकाश फैल गया हो। अब वे केवल एक पराजित राजा नहीं रहे, बल्कि एक साधक, एक तपस्वी और एक सच्चे भक्त बन चुके थे। उनके नेत्रों में निराशा का अंधकार नहीं, बल्कि विश्वास का तेज चमकने लगा। इस प्रकार राजा चंद्रकेतु की परीक्षा आरंभ हुई और उन्होंने साधना से अपने जीवन को नया अर्थ प्रदान किया। किंतु अभी भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। आगे उनकी भक्ति का फल मिलने वाला था और माता की कृपा से उन्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त होना था। वन में राजा चंद्रकेतु का तप पूर्ण होने को था। उनके मुखमंडल पर साधना का तेज झलकता था, नेत्रों में विश्वास की आभा और वाणी में धैर्य की गंभीरता। एक दिन प्रातःकाल जब वे महात्मा के आश्रम में बैठे माता चंद्रघंटा का ध्यान कर रहे थे, तभी एक रथ वहां आया। रथ से एक राजपुरुष उतरे, जिनके अंगों पर दिव्य आभा थी और नेत्रों में आदर का भाव। वे थे राजा धूमकेतु, जो चंद्रकेतु को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, गुरु को प्रणाम किया और जब चंद्रकेतु को तपस्वी वेश में देखा तो आश्चर्यचकित हो उठे। वे बोले, हे राजन, आप जिनकी धर्मनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैली है, आप इस वन में तपस्वी वेश धारण किए क्यों हैं? कहां गया आपका वह वैभवशाली राज्य? चंद्रकेतु ने नम्रता से उत्तर दिया, हे मित्र, समय के चक्र ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पड़ोसी राजा के आक्रमण से मेरा राज्य लुट गया और मैं वनवासी बन गया। अब माता की शरण में साधना कर रहा हूँ। यह सुनकर धूमकेतु की आंखें नम हो गईं। धूमकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपने धर्म का पालन किया, प्रजा की रक्षा की और कभी किसी का अहित नहीं किया। ऐसे धर्मात्मा पर यदि विपत्ति आई है तो यह हमारे लिए लज्जा का विषय है। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी पूरी सेना आपके चरणों में समर्पित है। आइए हम मिलकर उस दुष्ट को परास्त करें और आपका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करें। चंद्रकेतु पहले तो संकोच में पड़े, किंतु महात्मा ने उन्हें समझाया, राजन, यह संयोग माता चंद्रघंटा की कृपा से ही आया है। उठो, यह अवसर है जब तुम्हें अपने तप का फल मिलेगा। तब चंद्रकेतु ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह माता की इच्छा है तो मैं संकल्प लेता हूं कि धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करूंगा। युद्ध की तैयारी आरंभ हुई। धूमकेतु की विशाल सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सब एक स्वर में जय घोष करने लगे। जय माता चंद्रघंटा। राजा चंद्रकेतु ने अपने सैनिकों के मध्य खड़े होकर घोषणा की, हे वीरों, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। स्मरण रहे, माता चंद्रघंटा हमारी रक्षक हैं। उनका नाम लेकर शत्रु का सामना करो, विजय निश्चित है। सेना के उत्साह से धरती गूंज उठी, नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ और आकाश में माता का स्वरूप जैसे अदृश्य आशीर्वाद देता हुआ प्रकट हो रहा था। निर्णायक युद्ध का दिन आया। शत्रु का किला दूर से ही प्रचंड प्रतीत हो रहा था। उसकी प्राचीरें ऊंची और सैनिक असंख्य थे, किंतु चंद्रकेतु ने धैर्य से योजना बनाई। उन्होंने सेना को 3 दलों में बांटा। एक दल ने किले के द्वार पर आक्रमण किया, दूसरा दल बाएं प्रकोष्ठ से घुसा और तीसरा दल, जिसका नेतृत्व स्वयं चंद्रकेतु कर रहे थे, सीधे शत्रु राजा पर टूट पड़ा। रणभूमि में घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़, रथों की टक्कर और बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो उठा। शत्रु राजा ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया और गर्जना की, चंद्रकेतु, तुझे पुनः मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। चंद्रकेतु ने तलवार उठाई और कहा, धर्म का शत्रु, आज माता चंद्रघंटा के नाम से तेरा अंत निश्चित है। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, ढालें चटकीं और दोनों सेनाओं ने प्राणपण से युद्ध किया। किंतु अब चंद्रकेतु साधारण राजा न रहे थे। उनकी भुजाओं में तप का बल और हृदय में माता का आशीर्वाद था। उन्होंने शत्रु राजा को युद्ध भूमि में परास्त किया। जैसे ही वह धराशायी हुआ, उसकी सेना भय से भाग खड़ी हुई। रणभूमि में जय चंद्रकेतु, जय माता चंद्रघंटा की गूंज उठी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया और प्रजा ने प्रसन्नता से आंसू बहाए। इस प्रकार चंद्रकेतु ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। विजय प्राप्त कर चंद्रकेतु सबसे पहले महात्मा के चरणों में गए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन और माता की कृपा से ही मुझे यह राज्य पुनः मिला है।
आज से आप राजर्षि की उपाधि से सम्मानित होंगे। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, यह सब माता चंद्रघंटा की कृपा है। सदैव उनका स्मरण करना, यही तुम्हारी शक्ति है। राजा चंद्रकेतु ने अपने जीवन का शेष भाग माता की भक्ति और प्रजा के कल्याण में अर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल माता चंद्रघंटा की आराधना करते, मंदिरों का निर्माण करवाते और प्रजा को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। उनके शासन में अन्याय का नामो निशान न था। प्रजा पुनः सुख और समृद्धि का जीवन जीने लगी। चंद्रकेतु का नाम इतिहास में आदर्श राजा के रूप में अमर हो गया। कथा का उपसंहार आते हुए आचार्य ने श्रोताओं से कहा, हे भक्तजनों, देखो माता चंद्रघंटा का स्वरूप कितना अद्भुत है। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर का वध किया और एक धर्मात्मा राजा की रक्षा के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जो सच्चे मन से माता की भक्ति करता है, उसके जीवन से भय मिट जाता है और विजय उसके चरणों में आती है। श्रद्धा, भक्ति और सत्य, यही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। अतः जो भी भक्त माता चंद्रघंटा का नाम लेकर साधना करता है, वह किसी भी संकट से पार पा सकता है। इस प्रकार कथा पूर्ण हुई। दीपमालाएं झिलमिला उठीं, शंख और घंटियों की गूंज ने वातावरण को पवित्र कर दिया और सभी श्रोता भाव विभोर होकर बोले, जय माता दी, जय चंद्रघंटा माता की जय। इस प्रकार संपन्न होती है माता चंद्रघंटा की अद्भुत और पावन कथा। वह देवी स्वरूप जिनकी घंटा ध्वनि से अधर्म का संहार होता है और जिनकी कृपा से भक्त निर्भय होकर जीवन के हर संग्राम में विजय प्राप्त करता है। 3 दिवस तक की यह आराधना केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और जीवन की दिशा है। जैसे यह कथा आज पूर्ण हुई, वैसे ही प्रत्येक समापन एक नई आरंभिका है, अगली गाथाओं, अगली यात्राओं और अगले रहस्यों का संकेत। क्योंकि पुराणों की अमृतधारा निरंतर प्रवाहित है और हर कथा में छिपा है वह ज्ञान जो युगों तक मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही दिव्य प्रसंग, गूढ़ रहस्य और प्रेरणादायी पुराण कथाएं आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल पुराण टॉक्स पर। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति की ज्योति कभी मंद न हो और प्राचीन ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचे, तो अभी इसी क्षण पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। स्मरण रहे, यदि आप इस अमृत सरिता से जुड़े नहीं, तो आने वाले समय में अनगिनत दिव्य कथाएं और गूढ़ उपदेश आपके जीवन से छूट जाएंगे। अतः आज ही हमारे साथ इस अनंत यात्रा का हिस्सा बने और हर कथा के साथ अपने आत्मा को आलोकित करें।